नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीतिक व्यक्तियों को अपने जीवन में बार बार तीन शब्दों का सामना करना पड़ता है। एक भ्रष्टाचार, और दूसरा नैतिकता, और तीसरा अनैतिकता। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के आरोपों का सीधा जवाब दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह दिया है हरक सिंह रावत सच बोल रहे हैं। बीजेपी ने संगठन को चलाने के लिए फंड इकट्ठा किया, 30 करोड़ रुपए नहीं 27 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। यह सारा पैसा चेक से लिया गया। पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा अंडर टेबल नहीं लिया जाना चाहिए, पैसा बैंक अकाउंट से लिया जाना चाहिए। बीजेपी ने यह पैसा बैंक अकाउंट में ही लिया है। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कह तो दी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा हरक सिंह रावत के बयान को सच ठहराने के तुरंत बाद सवाल ये उठ गया, क्या इस तरह से मंत्रियों और अपने नेताओं के द्वारा पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना सही है, भले ही वो बैंक अकाउंट से ही क्यों ना लिया गया हो। और सवाल यह भी पैदा हो गया, क्या बीजेपी को उत्तराखंड में अपने सांसद का यह बयान भारी पड़ सकता है आने वाले समय में, जिसमें वो हरक सिंह रावत के आरोपों को सच ठहरा रहे हैं। यह सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे, इन सवालों के उठने के पीछे तीन कारण हैं। पहला, हरक सिंह रावत के बयान के बाद से उत्तराखंड बीजेपी असहज है। कोई भी नेता हरक सिंह रावत के बयान का सीधा जवाब तो नहीं दे रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने उहाई का आरोप लगाया है, भले ही पैसा बैंक अकाउंट के जरिए लिया गया हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा हरक सिंह रावत को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना है, इसीलिए वो चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने हरक सिंह रावत के आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनको अदालत में जाना चाहिए। बीजेपी ने हरक सिंह रावत के आगे उनकी पुत्रवधू अनुकृति को खड़ा किया। उनका बयान मीडिया में आया है। यानी जिस बात पर बीजेपी असहज है, बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत उसी बात को बहुत सहजता के साथ स्वीकार कर ले रहे हैं। माना यह जा रहा है यह त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक राजनीतिक चूक हो गई है। अब दूसरी बात, हरक सिंह रावत के बयान के बाद कांग्रेस में ऊर्जा दिख रही है। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के बयान के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक ताज़ा पोस्ट लिखी है। उनकी ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के बड़े राजनीतिक मायने हैं और ये पोस्ट बताती है कि हरक सिंह रावत के बाद जो बयान आया उनका, उसके बाद कांग्रेस में कुछ चीज़ें बदलती हुई दिख रही है और बीजेपी असहज दिख रही है। इस पोस्ट के, जैसा कि मैंने कहा, बड़े राजनीतिक मायने हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए भी और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस की जा रही राजनीति को लेकर भी। हरीश रावत ने पहली बार कांग्रेस के नेता के तौर पर हरक सिंह रावत को मान्यता दे दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में बहुत ही साफ साफ दो बातें लिखी है। पहली, हरीश रावत ने लिखा है कि हरक सिंह रावत को 2016 में किए गए अपने पाप का प्रायश्चित करने का हक है, जो उन्होंने दल बदल किया था। अब हरक सिंह रावत कांग्रेस के एक नेता है, यानी हरीश रावत ने पूरी तरह से हरक सिंह रावत को उनके बयान के लिए और एक कांग्रेस नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस को हरक सिंह रावत के बयान में कुछ उम्मीद दिख रही है। हरीश रावत ने दूसरी जो बात लिखी है उसको समझना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि हरक सिंह रावत ने जो रहस्य उजागर किया है वो एक छोटी सी शुरुआत है। हरक सिंह रावत की बात की पुष्टि यशपाल आर्य ने भी की है। यशपाल आर्य ने जो कहा है कि मैंने भी चेक के माध्यम से जो फंड है वो दिया था बीजेपी को। इसके बाद हरीश रावत लिखते हैं कि नैतिकता की दुहाई देने वाली भाजपा अवैध धन वसूली से संचालित हो रही है। बीजेपी कैसे विशाल कार्यालय बना रही है उसका रहस्य अब साफ हो गया है, ये हरीश रावत लिख रहे हैं। हरीश रावत की जो पूरी पोस्ट है वो इस पूरे मामले को नैतिकता अनैतिकता के बीच में खड़ा करते हुए दिख रही है। यानी एक बात बहुत ही साफ है, कांग्रेस बीजेपी के संचालन के लिए जो बनाया गया फंड है उसको भ्रष्टाचार से नहीं अनैतिक कार्य से जोड़ रही है। हरीश रावत इसको अवैध वसूली से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस चाहती है बहस यह शुरू हो, इस तरह से संगठन को चलाने के लिए पैसा लेकर जो चलाया जा रहा है इस तरह संगठन, ये सही है या गलत है, बहस ये होनी चाहिए। और त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस के इसी जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह स्वीकार किया है कि हरक सिंह रावत सही बोल रहे हैं, धन इकट्ठा किया गया है,
कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या इस तरह से खनन के काम में लगे लोगों से या फिर जिनके सरकार से काम होते हैं उनसे इस तरीके से चंदा लेना क्या सही है, और वो भी चंदा अपनी मर्जी से वो नहीं दे रहे, इस तरह लेना क्या सही है। कांग्रेस बात को भ्रष्टाचार पर नहीं, सही और गलत पर लेकर जा रही है। राजनीति में कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां पर चुप रह जाना है, किस मुद्दे को क्या दिशा देनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये एक कला है और ये कला आनी चाहिए एक राजनीतिक व्यक्ति को। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत की बात पर मोहर लगाकर एक राजनीतिक चूक की है। इसी कारण हरीश रावत अब इस मामले को भ्रष्टाचार से नहीं, अनैतिक आचरण से जोड़ रहे हैं और हरक सिंह रावत के कांग्रेसी नेता होने पर मोहर लगा रहे हैं। कांग्रेस को हरक सिंह रावत में कुछ उम्मीदें दिख रही है, इसीलिए प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, कर्ण मेहरा सभी हरक सिंह रावत के बयान के पीछे खड़े हो गए हैं। यह साफ साफ दिख रहा है। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त किसी योजना पर काम करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और निशंक की एक मुलाकात हुई है जो बड़ी चर्चा में आ गई है। राजनीति में हर मुलाकात और हर बयान के मतलब होते हैं। राजनीतिक व्यक्ति इन बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि किससे कब मिलना है और किसके बारे में या कब कहाँ क्या बोलना है। यदि आप उत्तराखंड में बीजेपी की गुटिया राजनीति का पिछले 25 सालों का लेखा जोखा देखेंगे तो डोईवाला विधानसभा सीट को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई रही। इसके बाद हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निशंक के बीच में टिकट की जोर आजमाइश रही। जो गुटिया बीजेपी की राजनीति रही है पहले, उसमें ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए दिखते रहे। 2014 और 19 में हरिद्वार लोकसभा से चुनाव जीतकर निशंक संसद पहुंचे और मंत्री भी बने, लेकिन 2024 में हरिद्वार से पूरी कोशिश करने के बाद भी बीजेपी ने निशंक को टिकट तो नहीं दिया। टिकट त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया और वह संसद पहुंचे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत निशंक से मिले हैं और माना यह जा रहा है यह उत्तराखंड में बीजेपी में कुछ नए समीकरणों को तैयार करने की एक कोशिश है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले। इसके बाद विजय बहुगुणा से मिले और देहरादून में आकर निशंक से मिले। इन मुलाकातों पर देहरादून में बड़ी चर्चा हो रही है, बात हो रही है। इन मुलाकातों के जरिए कहानी क्या लिखी जा रही है यह तो आने वाले समय में पता चल ही जाने वाला है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी छिपा तो नहीं रहता है। इसीलिए यह देखना होगा आने वाले समय में हरक सिंह रावत का बयान और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकातें क्या सामने लेकर आती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।